एक 20 साल की लड़की जिसने टेनिस को अपना बनाया, दुनिया की भीड़ से अलग हटकर अपनी रास्ता खुद बनाया और उस रास्ते पर अपने सफर का शुरुआत करती है। लेकिन वो यह बात भूल गई थी कि जिस समाज में वह रह रही है उसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, जहां एक बेटी का बेटा बन जाना हमारे समाज में कुछ लोगों के लिए अपराध लगता है। राधिका यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है और ये जरूरी भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि यह सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि यह एक सोच की हार है। राधिका यादव एक होनहार टेनिस खिलाड़ी, ITF की इंटरनेशनल टेनिस रैंकिंग में शामिल। उन्होंने कई टूर्नामेंट्स खेले, मेडल्स भी जीते और गुरुग्राम में फिर अपनी खुद की टेनिस एकेडमी शुरू करती है, जहां वह लड़कियों को सिखा रही थी कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते हैं, बल्कि अगर पूरी शिद्दत के साथ अगर चाहो तो सपने को पूरे भी किए जा सकते हैं। राधिका यादव की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने अपने दम पर नाम कमाया, आत्मनिर्भर बनी और आगे चल करके माँ बाप की सहारा भी बनती है। लेकिन शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। राधिका यादव के पिता को रिश्तेदारों ने खूब ताने मारे कि तू बेटी की कमाई खा रहा है, और यही बातें राधिका यादव के पिता दीपक यादव के सीने पर खंजर की तरह चुभ सी गई। वह बाप नहीं, वह एक मर्द बन गया, घायल ईगो वाला मर्द। 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में एक कोठी के अंदर बेटी अपने रसोई घर में खाना बना रही थी, और उसी वक्त उसके पिताजी आते हैं और उसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पहली रिपोर्ट के अनुसार 3 गोली उसके पीठ पर लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा यही हुआ कि 4 गोलियां सीधे सीने में मारी गई थी, यानी कि सामने से। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ है FIR की रिपोर्ट और एक तरफ है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो कि एक दूसरे से काफी विपरीत है, यानी कि काफी अलग है। क्या ये हत्या अचानक गुस्से में की गई, या फिर एक तरीका से प्री प्लान्ड के तरीके से यह हत्या को अंजाम दिया गया? हत्या के बाद पिता दीपक यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है। पहला उसने कबूला कि गोली मैंने ही चलाई थी, मैंने ही उसे मारा था, लेकिन बाद में वो बयान को बदलना शुरू करते हैं। कभी कहते हैं कि गोली गलती से चल गई, तो कभी कहते हैं कि मैं बिल्कुल डर गया था। क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर सामने से गोली चलाई जा रही थी तो क्या यह आत्मरक्षा है, या साफ साफ सुनियोजित तरीका से प्री प्लान किया हुआ एक मर्डर है? सोचिए, एक लड़की को जो खुद के मेहनत से कुछ बनती है, अपना एकेडमी खोलती है, बच्चों को ट्रेनिंग देती है, माँ बाप को सहारा देती है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसका ही पिता उसका जान ले लेता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग उसे ताना मारते हैं, और यही ताना मारना, लड़की का कमाना एक बाप के मर्दानगी के लिए भारी पड़ जाता है। यही है पितृसत्ता की जहर, जहां पर बेटी की तरक्की बाप के लिए बेइज्जती बन जाती है। राधिका की हत्या सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं हो सकती है, बल्कि ये पूरी समाज को आईना दिखाती है। राधिका अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें और आपको ये मिलकर तय करना होगा कि और आगे ऐसी कितनी राधिकाएं मारी जाएंगी जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर साम्राज्य खड़ा करना चाहती है और किसी न किसी लोगों का सहारा बनना चाहती है। और कुछ मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है। सवाल यही है कि क्या अब लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना, उनकी जीत को स्वीकारना बहुत मुश्किल हो गया है इस समाज के लिए? आज हम सभी भारत के लोग राधिका के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, दीपक यादव के लिए फांसी जैसी सजा का मांग कर रहे हैं। अगर आप भी राधिका की मौत से दुखी हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमें कमेंट में लिखिए #justice4 राधिका। और जाते जाते सरकार से भी एक सवाल पूछिए। सवाल ये होना चाहिए कि बेटी की हत्या सिर्फ एक मामूली केस है या हमारी आत्मा पर हमला है? शुक्रिया, जय हिंद।